मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी का आज मंगल में चातुर्मास कलश स्थापना का मूल कलश आपके सामने है। मुनि श्री विराजमान है, आचार्य उदार सागर महाराज जी विराजमान है, मुनि श्री पूज सागर जी महाराज विराजमान है, आरिका माँ विराजमान है, सभी त्यागी वृंद मंचासीन है। तो आइएगा, दिल ठाम करके बैठिएगा। चलते हैं। आज का प्रथम चतुर्मास कलश पुण्याजक का नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। इस पूरी धर्म सभा में जो सबसे पुण्यशाली जीव है, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए सर्वप्रथम जो गुरुदेव के प्रकल्प है रेवती रेंज में जिनालय बन रहा है, उसमें प्रथम कलश का पुण्याजक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं नाम बोलूं उससे पहले ही आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज हो, ये सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य छुल्लक श्री 105 सुदर्शन सागर जी महाराज का परिवार, आदरणीय रतनमाला जी बाकलीवाल, मनोज जी कल्पना जी बाकलीवाल, मुकेश जी रश्मि जी बाकलीवाल, मोनित जी, मयूरी जी, मिश्का, शिवास, नरेश जी, हेमा जी, योगेश जी, मीना जी, टीना जी, परिधि, नंदनी, निखिल, देवीना जी, प्रतीक जी, दिव्यानी और समस्त बाकलीवाल पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में वही पूरा परिवार आए और आकर के पहले महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल समर्पित करेगा। उसके बाद में 4 नाम लूंगा, वो 4 लोग यहाँ पर आकर के उनका सम्मान करेंगे। हाँ रोहित, ये वो परिवार है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि कम से कम 400 करोड़ का आसामी है। पहली बात, सभी लोग बैठ जाएं पहले यहाँ महाराष्ट्र की दूसरी बात, उस 400 करोड़ के आसामी होने के बावजूद इस परिवार से छुल्लक श्री शुद्र सागर जी महाराज आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के संग में दीक्षित होकर के मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहला कलश लेने के बाद इनकी राशि जो है, हम बोलने में भी घबरा रहे हैं, ऐसी राशियां हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि समोषण मंदिर के निर्माण की गति जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी बाधित नहीं होगी। इस समर्पण धन के, मन के और तन के समर्पण के साथ इन्होंने पहला कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। चलिएगा, सभी से निवेदन है, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। तैयार है क्या? आप लोग तैयार हैं क्या? बिटिया तैयार है प्रतिभा स्थली की? बच्चियों और बहनों की माध्यम से आप एक दृश्य सामने देख रहे थे। उस दृश्य को देख करके द्वितीय कलश लेने वाले पुण्यार्जक परिवार ने प्रतिभा स्थली समृद्ध रहे, प्रतिभा प्रतीक्षा की, थोड़ी बहुत जो आर्थिक प्रतीक्षाएं थी वो भी दूर हो, इस विकल्प को सामने रखते हुए 2 करोड़ रुपए की नगद राशि के साथ पहले उनने राशि दी है, बाद में उन्होंने कलश के लिए हाथ बढ़ाया है। उनका साफ कहना था, अभी मेरे पास खबर आई है, ये ऊपर नहीं बैठना मंच पर, किसी को ऊपर नीचे नीचे। महाराज श्री आप जैसा बोलेंगे वैसा। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की नगद राशि के साथ अपने नाम को गुप्त रखते हुए मात्र ये कलश प्रतिभा स्थली इंदौर के लिए समर्पित किया है। इस कलश के माध्यम से प्रतिभा स्थली और प्रतिभा प्रतीक्षा की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे त्वरित पूर्त होकर के वे निराकुलता पूर्वक अपना धर्म ध्यान कर सकें। ऐसे अभी लोग कह रहे थे कि गुरुदेव चले गए, कौन संभालेगा? मैं तो कहता हूं गुरुदेव कहीं नहीं है, यहीं है। देखिए, आप सोच रहे थे, उन्होंने संभाल लिया और 2 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि के साथ ये कलश स्थापित होने के लिए जा रहा है। इस कलश की स्थापना के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आनंद कुमार जी, अजित कुमार जी जैन, आनंद स्टील परिवार, हमारे द्वितीय परिवार में कमल कुमार जी अग्रवाल, उसके साथ पाटोदी जी, प्रदीप जी जैन स्टील, ये सब आए और आकर के द्वितीय कलश में हाथ लगा करके गुरुदेव का मान बढ़ाते हुए इस कलश को, जिन भी गुप्त महानुभावों का ये कलश है उनके नाम पर स्थापित करने का आप सभी करें। जिन जिन के नाम महाराष्ट्र जी ने लिए पहुंचे, साथ ही साथ दादा कैलाश कुमार जी विजयवर्गीय जी से भी अनुरोध होगा कि वे भी आए
और बेटियों के लिए आप भी एक अपना हाथ लगाकर इस कलश की स्थापना में अपना सहयोग दे। जोरदार हमारे ताली के साथ। शंकर लाल जी लालवानी जी भी अगर उपस्थित हैं तो चले गए। कैलाश कुमार जी विजयवर्गीय को मैंने पहली बार बड़वा में पेट्रोल पंप में जमीन में बैठे हुए देखा। जब गुरुदेव के साथ मैं आ रहा था, बड़ी गर्मी में कहीं जगह नहीं मिली तो ये जमीन में बैठ गए, गुरुदेव से चर्चा करने लगे और एक ही बात कही कि गुरुदेव आप इंदौर में पधारिए, पूरा इंदौर आपके चरणों में लाने की जवाबदारी हमारी है। ऐसे जैन समाज को समर्पित और प्रतिभा स्थली के लिए इस हाथ को लगा करके इस नगद राशि के साथ ये दूती कलश रखने का सौभाग्य कमल कुमार जी अग्रवाल, नीटू भाई आनंद स्टील, प्रदीप जैन स्टील, साथ ही साथ विकास जी पाटोदी, ये सारे लोग मिलकर के द्वितीय कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। हम इन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं और द्वितीय गुप्त दानदाता की भी अनुमोदना करते हैं। इस तरीके से वो गुरुदेव के प्रकल्पों में सहारा दे करके धर्म को जयवंत बनाए रखें। चलेगा, बहुत बहुत साधुवाद। द्वितीय कलश पर निर्धारित अपना स्थान ग्रहण कर लें। निरंजन सिंह जी चौहान महाराज जी के पावन मुखारविंद से होगी तीसरा कलश पुण्यार्जक। तृतीय कलश वाला भी द्वितीय कलश की भावना लेकर के मैं बोल रहा था तो तीसरी कलश वाला पीछे आकर के खड़ा हो गया। वो हमसे कहता है हमको लेना है। अब हम धर्म संकट में हैं कि हम किसको दें, लेकिन धर्म संकट में भक्ति और त्याग बहुत आगे होती है। तृतीय कलश की लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय सुशील कुमार जी जैन डबडेरा, सतीश कुमार जी जैन डबडेरा वालों परिवार ने 1,11,00,000 रुपए की राशि के साथ तीसरा कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। के समर्पण के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और वे आकर के अपने तृतीय कलश का सौभाग्य प्राप्त करें। पूरा परिवार आ जाए महाराष्ट्र के पावन चरणों में, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें और हम सब करतल ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट इस पंडाल में गुंजायमान कर दें। इनके दान की अनुमोदना, इतनी बड़ी बड़ी राशियां, पूरा परिवार आदरणीय डबडेरा परिवार से सभी सदस्य यहाँ पर आ जाएं। भाभी जी, रोहित, सभी लोग, बच्चे लोग, सभी लोग आ जाएंगे डबडेरा परिवार से। और सतीश जी डबडेरा परिवार जो कि शुरू से ही जिनके भाव थे कि महाराज श्री का मंगल चातुर्मास इस छत्रपति नगर में हो, उसका बीड़ा इन्होंने आगे बढ़ाया और पूरी समाज ने, पूरे ट्रस्ट ने आगे बढ़कर इनका सहयोग प्रदान किया और गुरुदेव के यहाँ लाने में इंदौर समाज साथ में भैया में महिलाओं का सम्मान करने के लिए कल्पना जी बाकलीवाल और हमारे बिलाला परिवार के लोग वापस जा रहे हैं, शायद मुझे ऐसा दिख रहा है। अरे ये अभी जब उनका तक अगला मैं अपनी बात क्रम न रख लूं, उनसे भी निवेदन करूंगा, पाटोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो यहीं पर 15 मिनट का और समय मुझे दें। आचार्य सिंह जी के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने इंदौर में भूमिका बनाई थी, उन भूमिका में पहला नाम आता है बिलाला परिवार का शांति मेडिकोस, जिनकी मातुश्री दोनों पुत्रों के साथ सतीश जी डबरेजा का हम सब मिलकर के अनुमोदन और सम्मान करते हैं। मैं अपनी बात कह रहा था बंधुओं, मैं जब अभी वहां पर गया था और घर में आहार हुए थे, सब दिखाया इन्होंने, गुरुदेव के कलश दिखाए, सब दिखाए। ये ऐसा पुण्यार्जक परिवार है इंदौर का जिसकी गुरुदेव अपने बंद कमरे में भी बार बार तारीफ करते थे, बोलते थे इतना शांतिमय, सात्विक, देवशास्त्र गुरु को समर्पित ऐसा गजब का परिवार है। अभी बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों की सेवा करने का भी आपने सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही साथ इस वर्ष भी आपने एक मंगल कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, कमेटी के लोग तो रोक लेते हैं अपने आप को क्योंकि वो दिमागदार हैं, लेकिन मैं दिलदार हूं बंधुओं, मैं तो दिल से बोलता हूं, हमेशा कहता हूं। इस बिलाला परिवार से मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, मैंने जैसा सोचा उससे इन्होंने 10 गुना आगे बढ़ करके चतुर्थ कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सबके परिवार की पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि वे आए अपने सौभाग्य के साथ गुरुदेव के पावन प्रकल्पों में, जो सबसे पहली जान डालने वाली एक ऐसी फर्म थी शांति मेडिकोस बिलाला परिवार, उनके पुण्य की अनुमोदना के साथ आप आए, अपना सौभाग्य प्राप्त करें और हम सभी लोगों को आगे के लिए भी एक मार्ग दिखाएं। साधु को भी, गृहस्थों को भी, कई बार अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जो पैसा अपने परिवार के लिए नहीं कमाते, मकान बना लिया, दुकान बना ली, गोल्ड भर लिया, गाड़ियां खरीद ली, अब भी पैसा आ रहा है, अगर किसी के घर में
तो उनका पैसा उनके लिए नहीं है, देवशास्त्र गुरु और देश के लिए समर्पित है। ऐसे समर्पित परिवार पूरे के पूरे बिलाला परिवार पहुंचे महाराष्ट्र के पावन चरणों में। आमंत्रित करता हूं कि वे आए, अपने चतुर्थ कलश का सौभाग्य प्राप्त करते हुए जनता के बीच में एक नई प्रेरणा दें। और भले आप यहां पर कम आए, लेकिन दिल से हम आपकी अनुमोदना करते रहे कि महाराज जी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई यहां आओ या नहीं आओ, मेरे लिए भावना भाव कि मैं जिस प्रकल्प को लेकर के आया हूं, प्रभु से प्रार्थना करो कि विनम्र सागर जी का उद्देश्य पूरा हो जाए। चलिए, विलाला परिवार पहुंचे महाराष्ट्र के पावन चरणों में, श्रीफल समर्पित करें और कमेटी ट्रस्ट उनका सम्मान करेंगे। सचिन भाई, सम्मान के लिए आमंत्रित करें। बिलाला जी परिवार सचिन भाई ने तो मना किया था, बिल्कुल मना किया था, मैं मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कमल जी अग्रवाल, मनोज जी बाकली वाला अध्यक्ष जी, सभी लोग सम्मान के लिए पहुंचे। चतुर्थ कलश के बाद बंधुओं, पंचम कलश किसी को भी जाए, लेकिन जैसे बड़े महाराज श्री के प्रथम पुण्यार्जक परिवार कलश के लिए लेने वाले हमारे पाटौदी परिवार ने इसके पहले गुरुदेव के चरणों में 5.5 करोड़ रुपए की राशि देकर के शिखर पुंज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ये पाटौदी परिवार अभी इंदौर चातुर्मास में बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के प्रथम कलश लेने का पुण्यार्जक परिवार है। प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने एक कलश की भूमिका बनाई और हम तो छोटे थे, हमने 1008 कलश की भूमिका बनाई। हमने कहा बड़े महाराज जी आप एक कलश रखिए, हम 1008 कलश रख के जनता को लाभ देने का प्रयास करेंगे। रोहित बड़े महाराज जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया। बड़े महाराज जी बोलते हैं, विनम्र मैंने तुम्हारे लिए सारे कलश छोड़े, हम एक रखते हैं, बाकी जितने दिखे सब तुम रख लेना, हमारी अच्छे से अनुमोदना है। ऐसे पाटौदी परिवार के लिए कम से कम 30 सेकेंड तक तो आप बहुत अच्छे से तालियां बजा ही सकते हैं। मतलब यही है कि इस बार की कलश स्थापना विनम्र सागर जी महाराज के चातुर्मास की कलश की स्थापना नहीं है। मैं कई बार इस मंच में इस बात को कह चुका हूं कि ढाई द्वीप में विराजमान जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, जितनी भी साध्वियां हैं, जितने भी संयमी हैं, 10 प्रतिमाधारी हैं, इन सबकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, इनका चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो, इनके उद्देश्य की प्राप्ति हो, इनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। इस प्रकल्प के साथ इन चातुर्मास के कलशों की स्थापना हो रही है। बंधुओं, कुछ कलश वालों ने तो इतना मना करके रखा कि अगर आपने नाम बोल दिया तो फिर हम मंच पे ही नहीं आएंगे। इसलिए 5वां कलश एक बड़ी राशि के साथ में गुप्त दान के रूप में यहाँ पर निर्धारित हुआ है। आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दें। उनका नाम मेरे पास है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना करा। आइए इसके बाद में और जिन्होंने कलश चेंज करो जल्दी। कलश के बाद में जिन्होंने 81 कलश की घोषणा की है, षष्ठम 81 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, मैं बुला रहा हूं रवीश जैन, पुंजल जैन, पूर्व जैन, महालक्ष्मी नगर परिवार। जोरदार ताली के साथ वो यहाँ पर आ जाए। श्रीमती सुंदर जैन, श्रीमती रिंकी जैन परिवार शीघ्र करेंगे, पहले उनको बुलाएं। और इसके बाद में 7वां कलश पुनः 81 लाख रुपए की भावना के साथ में श्रीमान विजय कुमार, महावीर कुमार, श्रीमती विजया जैन, लालू जैन, देशना जैन, शांति जैन गुनावाले, ओजस इंदौर, वो भी आ जाए, उनका भी सम्मान करें। सचिन भैया आप सम्मान की श्रृंखला को बिना माइक के आप अपने हिसाब से सम्मान की श्रृंखला वहां करते जाएंगे, क्योंकि नाम मेरे पास में बहुत सारे हैं यहाँ पर। हाँ, 81 लाख वाले पहले 2 पुण्यार्जक आ जाए। अभी आप लोग बैठे रहे, बहुत सारे पुण्यार्जक के नाम है। इसके बाद में जिन्होंने 65 लाख रुपए की दान राशि के साथ में अगले कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, सीए अनुभव जैन, प्रकाश जैन, श्रीमती अर्चना जैन परिवार 65 लाख रुपए की भावना के साथ में ये परिवार जुड़ रहा है। हमारे श्री दिलीप जी गोधा जी परिवार की ओर से भी यहाँ पर 31 लाख का यहाँ पर रखा गया है, 31 कलश का। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कमेटी की ओर से सतीश भैया आदरणीय दिलीप जी गोधा का देखो स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर कोई ना है, इस बात की गंभीरता। ये गोधा जी हमारे काम देनु है, वॉलेंटियर हम आ रहे थे, हमने आते हुए कहा था गोधा जी हमें कुछ चाहिए, मिल जाए। पहली बार मिलने, पहली बार में बिना सोचे हाँ करी। 31 लाख रुपए की राशि के साथ सवाल प्राप्त किया।
हमने इनको कहा ये हमारी कामधेनु मिल गई, हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। जिन्होंने 72 लाख रुपए की दान राशि के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राजीव जी सोधिया मेडिकल परिवार, जोरदार ताली के साथ में। परम आदरणीय अभय श्रृंखला में सोधिया परिवार ने 72 लाख रुपए की राशि के पश्चात हमारे सीए जी का नाम मैं बोल चुका हूं, राजू कुमार जैन। अगला कलश उन्होंने 55 लाख रुपए की भावना के साथ में इंदौर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आपकी तालियां बजती रहे, तालियों गड़गड़ाहट के साथ में गुरु जी के प्रकल्प को लेकर के बहुत बड़ी दान राशि उन्होंने माइक की आवाज दी है। सचिन थोड़ा शॉर्ट में, जिन्होंने 55 लाख रुपए के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सचिन जैन इंदौर, वो भी पहुंचे महाराष्ट्र के पावन चरणों में। श्रीफल राजू जी का बोल। इसके बाद में अगला नाम है महावीर जी सुषमा जैन छावड़ा जी परिवार, 55 लाख रुपए की राशि के साथ में उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। वो भी मंच पर आए, सौभाग्य प्राप्त करें महाराष्ट्र के पावन चरणों में। आदरणीय राजू भैया एसआर कृपया आए, राजू भैया का स्वागत करें। शिरीष जी, राजू भैया आ जाओ। राजू भैया चलिए अतिरिक्त लोग इसके पश्चात स्थान ग्रहण करें अपना। वैभव नगर पहुंचेंगे, सारे आगे परिवार वैभव नगर पहुंचे। भैया यहाँ पर कार्यकर्ता लोग स्लिप दे दें, लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर कलश बुकिंग के लिए। इसके बाद में जिन्होंने 31 लाख रुपए की भावना के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया, देखिए मंच की गरिमा, वॉलेंटियर भैया आप लोग खड़े हुए सारे लोग मंच पर आ रहे हैं, सभी के वात्सल भोज की व्यवस्था है। सभी कार्यकर्ता वहां पर जो कलश हैं, चांदी के कलश, जो भी लोग ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के फॉर्म भरते चले जाएं। महिलाएं अभी निवेदन है कृपया मंच पर ना आए, हमारे मुख्य पुण्यार्चकों का स्वागत चल रहा है। 31 लाख रुपए की भावना के साथ में उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आदरणीय राजेश जैन पुष्पक इंदौर वाला परिवार, सुधा देवी जैन परिवार, कमेटी सम्मान करे उनका। देखिए मंच भैया कलश लेके नहीं जाना है किसी को, यहाँ से किसी को भी कलश लेकर के नहीं जाना है, सारे कलश छतरपुर नगर मंदिर में विराजमान होंगे। 31 लाख रुपए की राशि के साथ में दिलीप इंदिरा जी गोधा, कलश लेके किसी को भी घर नहीं जाना है, और आप सिर्फ कलश रख देंगे उससे पुण्यार्जन नहीं होगा। देखो जितने भी बिल्ले वाले वॉलेंटियर हैं, कि आपने वो सचिन भैया जितने बिल्ले वाले वॉलेंटियर हैं वो थोड़ा सा मंच पर जिनका काम नहीं, ये लोग जो बीच में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं जिनको हमने बुलाया नहीं है, उनको थोड़ा सा व्यवस्था बनाए। की राशि में कुश नीलेश प्रीति सोहम काले परिवार वो भी आ जाए, महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। उन्होंने भी 31 लाख रुपए की राशि के साथ में कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान यूएस जैन साहब, उन्होंने भी 31 लाख रुपए की राशि के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया है, वो भी मंच पर आकर के महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन्होंने भी चांदी का कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो यहाँ पर आए, बाहर टेबल पर स्थापित करके चले जाएं। देखो जो डॉक्टर प्रदीप बांझल जी, डॉक्टर सीमा बांझल जी परिवार, 21 लाख रुपए की राशि के साथ में कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके नाम मैं ले रहा हूं। सर्वप्रथम नितिन जी जैन, इसमें जितना नाम लिखा हुआ है उतना मैं पढ़ पाऊंगा। नितिन जी जैन साहब इंदौर, वो आए, महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में एक नाम और है नितिन जी पूजा जैन, उन्होंने भी 21 लाख रुपए की राशि के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया है, वो भी महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक नाम और है प्रमोद जी जैन, प्रियंक जैन, प्रियेशी जैन, उन्होंने भी 21 लाख रुपए का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अगला नाम है 21 लाख रुपए की राशि में अरुण जैन, अनुराग जैन, अंकित जैन, रोहित जैन परिवार, उन्होंने भी 21 लाख रुपए की भावना के साथ में सौभाग्य प्राप्त किया है। अगला नाम है संतोष कुमार जैन, मंदिरा जैन, उन्होंने भी 21 लाख रुपए का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब जिन्होंने 16 लाख रुपए की राशि वाले पुण्यार्थियों को बुला रहा हूं। भैया मंच पर फोटो सेशन ना करें, भाई साहब मंच पर फोटो सेशन ना करें, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं
बीच में राजीव कुमार जी, अनिकेत कुमार जी, विज्ञान सोधिया जी, अनिकेत, अनित्या, प्रिया सोधिया, वैभव नगर परिवार विराजमान है। उन्होंने पहले 15 लाख रुपए की राशि कलश के लिए बोली थी, लेकिन उन्होंने अपनी राशि को बढ़ा करके 51 लाख रुपए की राशि घोषणा की है। जोरदार ताली के साथ पूरा भैया आवाज प्रेशर खोल दें, प्रेशर खोल दीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनका सम्मान कमेटी के पदाधिकारीगण दो लोग पहुंचेंगे सम्मान के लिए। हेलो, इनका स्वागत करने के लिए पदाधिकारियों के साथ श्री नकुल जी पाटोदी और श्री नवीन जी गोधा, पिंकेश जी टोंगिया और देवेंद्र जी सिठी को मैं आमंत्रित करता हूं। विपुल जी बांझल, आलोक जी कृपया आएंगे। और इसी श्रृंखला में जिन्होंने 12-12 लाख रुपए की राशि की घोषणा करी है वो मंच पर बुलाऊंगा, सिर्फ वो परिवार आएंगे। डॉक्टर अभिषेक, अंशुल जी, कांसल जी परिवार।